अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शम्सी न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आबद जट और आप देख रहे हैं शम्सी न्यूज़। हम मौजूद हैं अली मस्जिद व इमाम बारगाह राजा चौक। हम आपको बताते जाते हैं कि यहां पर 2014 और 15 से एक सालाना 22 सफ़र को प्रोग्राम होता है जो हर साल रवायात के मुताबिक मुनक्कद होता है। उसका जो टाइम इंतज़ामिया देती है उस पर वो अमल दरामद करते हैं। हम मस्जिद के अंदर ही खड़े हुए हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि रियासत का हकूक हर शहरी के लिए बराबर होता है। उसके लिए कायद-ए-आज़म ने कहा था कि तमाम जो मज़हब के लोग हैं वो अपनी अपनी इमाम बारगाहों में अपनी इबादत करने के लिए आज़ादाना हैसियत है, उन्हें कोई पाबंदी नहीं। हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है कि हम जो गैर मुस्लिम हैं उसे अथॉरिटी ज़्यादा दे देते हैं। अगर चर्च की बात करें तो हर संडे को वहाँ पर सिक्योरिटी का एक बंदा बाहर मौजूद होता है। यहाँ पर अब ये बात है कि जो यहाँ के मतवाली साजिद जाफरी साहब हैं वो अपनी रिक्वेस्ट लेके अकामे बाला तक बार बार पहुँचे हैं कि जो मेरा साबका सालों की तरह प्रोग्राम होता है वो हर साल की तरह मैंने वहीं करना है, ना उस जगह से आगे जाना है ना उस जगह से पीछे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर तफरकाबाजी को हवा देने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बात छोटी सतह से ही शुरू होकर बड़ी हो जाती है। ये जो जड़ावाला का वाक़या है वो वाक़या कहाँ से शुरू हुआ, एक बंदे से शुरू हुआ और कितने घरों को नुकसान हुआ, घर चल गए। इसलिए ये बात को हवा देने की ज़रूरत नहीं। खुदा के लिए आप इस मसले को समझें, क्योंकि प्रोग्राम करना हर बंदे का हक है और इंतज़ामिया ने जो उन्हें जगह मुकर्रर कर दिया है वो उससे आगे नहीं जाते। क्योंकि पिछला भी मैंने पीछे एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बताया था कि जहाँ से हमें इंतज़ामिया ने जगह अलाउ किया है हम वहाँ ही प्रोग्राम करते हैं, ना उससे आगे जाते हैं ना उससे पीछे। लेकिन इस दफ़ा कुछ मामलात आड़े आ रहे हैं। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से ये अपील है कि इन मामलात को ख़त्म किया जाए ताकि कंगनपुर में आज तक किसी किस्म की तफरकाबाजी की कोई ऐसी लहर नहीं उठी और ना ही इंशाल्लाह उठेगी। अब हम साजिद जाफरी साहब से जानते हैं कि क्या मसला पेश आया और वो इंतज़ामिया के साथ तावन करने के लिए अपनी साबका रवायात को ख़राब तो नहीं करेंगे। जी साजिद साहब हमें अपनी बात को तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस तरह के मेरे भाई एंकर जो आपको बता रहे हैं, मैं इस वक्त हम लोग जुमे की अदायगी के बाद अली मस्जिद व इमाम बारगाह के अंदर मस्जिद के सेन में खड़े हुए हैं। तो बात जो होती है ना जी कि अल्फन इससे बड़ी बात नहीं है कि हम मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। तो बात इस तरह है कि ये जो 22 सफ़र कल चेलम की मजलिस हो रही है 9 सितंबर को, ये हर साल यानी कि 2000 बेसिकली तो 9 से हो रही है, लेकिन हमें ज़रूरत जो पेश आई है ना एप्लीकेशनें देने की, ये तकरीबन 2015 से हम जो है ना 2015 और 14 से देनी शुरू की है। मेरे पास साबका रवायत जितने भी प्रोग्राम हुए हैं ना उसकी डिटेल मौजूद है, जिसमें डायरी नंबर लगे हुए हैं। डीपीओ के पास मैं जाता था, उधर मैं दे के आता था एप्लीकेशन, और वीडियोज़ मौजूद हैं और मैंने वो प्रोवाइड भी कर दी हैं। जो शौकत साहब हैं ना सिक्योरिटी इंचार्ज, उनको मैं डीपीओ दफ्तर में जाके प्रोवाइड करके आया हूँ। तो मुझे बार बार चक्कर लगाए जा रहे थे, जो चीज़ मेरे से दबाई जा रही थी ना वो चीज़ आज मेरे सामने आ गई है। मैं अपने कैमरामैन जो हमारे भाई हैं उनको भी दिखाता हूं कि ये देखें, जो कंगनपुर से रिपोर्ट बनकर गई है ना जी मेरे खिलाफ, जो कि कभी भी आज तक ऐसा मामलात नहीं हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कंगनपुर के जो थानेदार हैं उन्होंने मेरे खिलाफ ये भेजा है जी कि ये खाली मजलिस होती है, यहाँ पे तबूत वगैरह बरामद नहीं होता, जंजीर जनी नहीं होती, जो कि बाई रोड पे जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पिछले साल यहाँ पर जो जंजीर जनी हुई वो किस जगह पर हुई थी? जी मैं आपको बता देता हूँ, इमाम बारगाह के बाहर जो हमारे मेन जो है ना रोड, उसके ऊपर तकरीबन 20 फुट तक ये यानी कि आधा रोड चलता है। जितना है ना आधा रोड अल्हम्दुलिल्लाह अवाम नास के लिए चलता है, आधा रोड जो है ना वो बंद होता है, जिसके अंदर यानी कि एक मतलब लग जाती है एलसीडी। जितने मोमन यानी कि बारगाह के अंदर बैठ सकते हैं वो बैठते हैं, बाकी जो मोमन है वो बाहर होते हैं। तो देखें ना, ये तो मजलूम करबला का जिक्र है। यहाँ पे किसी को कार्ड दे के नहीं बुलाया जाता, ना किसी को पैसे दे के बुलाया जाता है। तो ये तो आज़ादारी है मजलूम करबला की। यहाँ पे क्राउड जो है ना वो 200 से लेके 10,000 तक भी जा सकता है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। आपने यहाँ की जो मुकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपनी दरखास्त अपना जो मौक़िफ़ बयान किया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर से लेके डीपीओ से लेके मैं बाई हैंड लेकर आया हूँ।
جو درخواست ہے، اس وقت میرے ساتھ جو مقامی پولیس ہے نا وہ انتہائی زیادہ مس بہیو کر رہی ہے، جو میں اعلیٰ حکام تک یہ میرے پولیس کا کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا مطلب کوئی ایسا ہی جیسا جو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ناگزیر واقعہ ہے جس وجہ سے؟ میں بتانے کے لیے بالکل تیار ہوں، میرے سے ڈیمانڈ کی گئی ہے عشرہ محرم میں جو ظہیر نامی بندہ ہے، میں یہ بہت زیادہ طویل میں نہیں جانا چاہتا، میں ایویڈنس جو ہے نا وہ دے سکتا ہوں، جو میرے پاس پروف ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں، ظہیر نامی ہے جو وہ متصب آدمی ہے۔ دیکھیں پہلے تو میری اپلیکیشن کی جو رپورٹ بنا رہا ہے ظہیر، وہ ایسے جو سب پھاڑ کے دوبارہ جو اشرف کو، ابھی میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جو تھانہ ہے اپنا مسجد کے اپنا تھانے کے سامنے جو مسجد ہے اسی جگہ پہ جا کے اشرف ASI جس نے میرے خلاف یہ رپورٹ بنائی ہے وہ سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہہ دے کہ یہاں پہ عزاداری نہیں ہوتی، تابوت برآمد نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ گناہ گار ہوں۔ اگر کل پولیس آپ کے پروگرام کو روک دیتی ہے تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا پھر ہوگا؟ اگلا لائے مطلب ہم پہلی بات تو ہے کہ ہم پرامن قوم ہے، مظلوم کے ماننے والے ہیں، کسی کو دکھ دینے والے نہیں ہیں، اگر ہمیں کوئی دکھ دے گا تو پھر ہم سے جو ہوگا وہ انشاءاللہ موقع پر دیکھا جائے گا۔ جی ناظرین، ساجد جعفری صاحب اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے تھے کہ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں، ہر سال یہاں پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور جو جگہ انتظامیہ نے پہلے ہمیں الاؤ کر دیا ہے ہم اسی جگہ کے اندر ہی رہ کر اپنا پروگرام، اب بات یہاں یہ نئی نکلی ہے کہ جہاں جو ظہیر ASI ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عشرہ محرم میں ہمارے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، اس ڈیوٹی کے دوران وہ اپنی طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے، جب ان فرمائشوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا کیونکہ انسان ہر فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا، ان فرمائشوں کو نہ پورا کرنے پر ظہیر صاحب کی ناراضگی ہوئی اور اس ناراضگی نے یہ 22 سفر کے پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ ساجد جعفری صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر کل میرے پروگرام کو نہ کرنے دیا، کیونکہ میں پروگرام اپنا سابقہ جو مجھے روٹ دیا گیا اس پر ہی کہوں گا، اگر میرا پروگرام نہ ہوا تو ہم جو لائے عمل کریں گے وہ دنیا دیکھ لے گی۔ اب میری انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے متنازع نہ کیا جائے اس شہر کو، کیونکہ یہ شہر ہمیشہ سے امن طریقے سے ہر مکاتبہ فکر کے لیے رہا ہے، اس لیے یہ انتظامیہ سے بار بار درخواست ہے کہ اس مسئلے کو نمٹا دیا جائے تاکہ جو کل کا پروگرام سابقہ روایات کے مطابق یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے وہ ہو سکے۔ کیمرہ مین گلزار احمد کے ساتھ عابد جٹ، شمسی نیوز، کنگن پور۔